फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एनसी कंट्रोल मशीन के बारे में, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने बाकी वीडियो या बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल को जर्नली क्या कह सकते हैं, मैं एनसी कंट्रोल भी कह सकते हैं, जो कि यूज्ड किया जाता है कॉमनली मशीन टूल के अंदर। न्यूमेरिकल कंट्रोल एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है जिसके अंदर, यानी कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है जिसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल किए जाती है बाय द नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल। यानी कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है न्यूमेरिकल कंट्रोल जिसके अंदर प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है नंबर, लेटर्स एंड सिंबल से। जब मशीन टूल है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में यूज्ड किया जाता है, फिर ऑपरेशंस मशीन का चलाने के लिए, मशीन ऑपरेशन के लिए। यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल एक प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है जिसमें कि हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं नंबर से, लेटर से और सिंबल से। और मशीन टूल क्या करता है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को यूज़ करता है जो मशीन का काम करने के लिए, यानी कि फंक्शन मशीन के परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन वो मशीन होती हैं कि जिसको कंट्रोल किया जाता है बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो मशीन जिनको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। और एनसी मेथड्स के अंदर क्या होता है? बेसिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप्स की जॉब के लिए यूज़ होता है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कंट्रोल जो एक टाइप का प्रोग्रामिंग ही है जिसमें कि जब भी जॉब में चेंज करना होता है या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करने होते हैं या किसी भी स्टेज में जॉब को चेंज करना होता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? नई इंस्ट्रक्शन को उस जॉब के लिए लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, एनसी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी इसके यूज़ में। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें जॉब में रिक्वायरमेंट है, जब भी चेंज की रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम को, या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है, तब क्या है, हम प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, जॉब भी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। यानी कि चेंज कितना अडेप्ट कर रहा है, जब उसमें रिक्वायरमेंट आई तो कितना चेंज को अडेप्ट कर पाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और जो न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है, बहुत सारी एप्लीकेशंस, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि ड्राफ्टिंग के लिए, असेंबली के लिए, इंस्पेक्शन, सीट मेटल वर्किंग और भी बहुत सारी प्रोसेस के लिए एनसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, कहाँ पे यूज़ करी जाती है? मेटल मशीनिंग ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ करी जाती है, जैसे कि टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग। यहाँ पे मेटल वर्किंग ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और इसकी वजह से जो एनसी के जो मशीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं फास्ट रेट, यानी कि उनका रेट क्या होगा? फास्ट होगा, जिसकी वजह से हम बल्क में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या मास प्रोडक्शन कर सकते हैं कम कॉस्ट पे। यानी कि जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लगा दिया, एनसी कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगा दी, तो वहाँ पे हम बल्क में प्रोड्यूस कर पाएंगे कम कॉस्ट पे, और जिसकी वजह से क्या होगी, मास प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कम कॉस्ट पे। फिर आता है टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी, डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल डीएनसी। ठीक है, तो ये है टाइप्स। जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो करी जाती है उसमें क्या है, एनसी मशीन टूल होता है जो कि हार्डवायर कंट्रोल किया जाता है, हार्डवायर से कंट्रोल किया जाता है, जिसको कि हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? पंच्ड पेपर, टेप या कार्ड से, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यानी कि यूज़ किया जाता है पंच्ड पेपर, टेप या फिर कार्ड। ठीक है, तो जो टेप की वजह से क्या होता है, वो वियर हो सकता है टेप,
और क्या है, टाइम के साथ अगर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कवर होता है एक प्लास्टिक का टेप इस तरीके से होता है, जिसकी वजह से क्या है उसमें कुछ चेंज वियर हो सकता है, या फिर वो कई कुछ टाइम तक वो उसमें कुछ धूल मिट्टी लग सकती है, ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है मिस रीडिंग आ सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती है जब भी एनसी, जब भी न्यूमेरिकल कंट्रोल टेप को हम यूज़ करते हैं, तो क्या वो टाइम के साथ साथ उसमें कुछ डेटोरेशन होता है, यानी कि कुछ उसमें चेंजेस आते हैं जो कि मिस रीडिंग शो करता है प्रोग्राम की। तो इसलिए से जब भी हम मैनुअली अगर रीलोड करना है टेप को या नया पार्ट है, तो लैक ऑफ दी प्रोग्राम एडिटिंग एबिलिटीज़ की वजह से लीड टाइम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्रोसेस का स्टार्ट टाइम और लास्ट का टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूमेरिकल कंट्रोल टेप जो कि यूज़ करे जाते थे पहले, उनकी वजह से क्या हमने यूज़ किया सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हम यूज़ करने लगे हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि इसकी एबिलिटी, एडिटिंग की एबिलिटी भी कम थी और टाइम के साथ साथ ख़राब भी हो सकता था, मिस रीडिंग शो करता था, जिसकी वजह से टेप को ख़त्म करके हमने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि सीएनसी और डीएनसी में लेके गए। सीएनसी क्या होता है, सीएनसी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर लोकल कंप्यूटर स्टोर करता है जो भी रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल डाटा है, यानी कि हम न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं नंबर, सिंबल और लेटर्स की हेल्प से प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन जो सीएनसी सिस्टम होता है उसमें क्या करेंगे, लोकल कंप्यूटर वही काम करेगा जो न्यूमेरिकल कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो क्या है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा सारा इन्फॉर्मेशन। तो जो सीएनसी यूज़ करा जाता है, जो टेप को हम पहले यूज़ करते थे उनकी लिमिटेशंस थी, उनको रिप्लेस किया गया सीएनसी से, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टोरेज के लिए हमें मीडिया मिला, ठीक है, जिसकी वजह से स्टोरेज मीडिया मिला, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क मिली, जिसकी वजह से हम क्या स्टोर कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। और सीएनसी की एडवांटेजेस क्या है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जो लार्ज प्रोग्राम है जो कि 3 डायमेंशनल या मोर डायमेंशनल या कॉम्प्लेक्स शेप के लिए करे जाते हैं, उसमें क्या है एडिटिंग भी हो सकती है, यानी कि जो पहले हम यूज़ करते थे उसमें क्या एडिटिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या है एडिटिंग हो सकती है, और जिसकी वजह से हम साइक्लिक यूज़ में भी हम कर सकते हैं कमांड्स का यूज़ करके। तो डेवलपमेंट सीएनसी का बहुत सालों से हो रहा था, और जैसे कि लोकल नेटवर्क के साथ साथ मॉडर्न जो डीएनसी का भी डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि डीएनसी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी की तरह ही है, यानी कि सीएनसी की तरह ही है ये, लेकिन इसमें क्या है, जो एक रिमोट कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर यूज्ड होता है कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमें क्या करते हैं, सीएनसी का ही एक पार्ट है एक तरीके से जो डीएनसी होता है, लेकिन इसमें क्या है एक सेंट्रल कंप्यूटर बहुत सारी मशीनों को चलाने के लिए यूज्ड होता है। इस यानी कि एक हो जैसे कि ऑफ साइट मैन फ्रेम या एक होस्ट कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोग्राम फीड कर देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी है फीड कर देते हैं, और वो क्या है लोकल कंट्रोलर फीड को प्रोवाइड करके हार्ड वायर जो कि एनसी के साथ कनेक्टेड होता है, और एनसी क्या मशीन टूल के साथ कनेक्टेड होती है, और जो परफॉर्म होना होता है ऑपरेशन वो वायर के थ्रू या जो भी है कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होता है, यानी कि जो कंप्यूटर से लेकर जो हमारा मशीन टूल का ऑपरेशन है वो हम डीएनसी की हेल्प से करते हैं। तो ये क्या है सीएनसी का ही डेवलपमेंट है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, आई थिंक आपको आज का डिस्कशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।